वस्तु चंद्रयानंद शेरनंद शाह परमित पद वेंद्र नमियो सिद्ध स्वभाव गुरु रे से गुपति गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धर्म जुत जिनवरे अर्हति अर्थ है जो भय विनाश भव जो ममल न्याय पर एको गुरु को धर्म को साजी को बार श्री 24 चढ़ा जी मंगलाचरण। ओम ओवन्ने ओवन्ने वेन्दे वेन्दे भवेरं वेज्ञानं वेनेयं स्वयं प्रतिपन्नं नन्ता नन्ति स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेन हुवेन मे हुवन स्वभाव मनस्य ममेनं मैं मूर्ति ज्ञानं लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्दं सहावं बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारक कमलाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे आप सब। ओम सिद्धे नमो नमो सदगुरुवार श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान दशा यह श्री 24 जी जहाँ विगत 3 दिनों में अपन ने 2 मूल सूत्रों को समझा। पहले दिन अपन ने यह समझा था कि अर्क भूले नर तथा अर्क भूले नर खिड़ी पड़े। पहला सूर्य हाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या? यही बोल रही थी भैया जी, अर्क भूले नर्क ठिदी पड़े। हाँ बिल्कुल। पहला सूत्र ये था यदि तुम अपने प्रकाशवान स्वभाव को भूलते हो, आत्मा की चैतन्य सत्ता का विस्मरण करते हो, अपन अनंत निधि का विस्मरण करके यदि नाना प्रकार के अज्ञान भाव में रमते हो तो अर्क भूले नर खिड़ी पड़े। आत्मा को भूल के कसाय में परिवर्तन करने से आत्मा को दुख के अलावा और कोई अनुभूति होने वाली नहीं। कल अपन ने यह सूत्र लिया था कि आस्थान आवरण आवक, यदि स्वस्थान अर्थात ती अर्थ आयरण आवक, यदि अपने रत्नाकरे स्वभाव की साधना में आचरण करने में यदि हमें प्रमाद आता है, यदि ऐसा लगता है कि सम्यक दर्शन तो होना होगा तो हो जाएगा, तत्समय की योग्यता में होगा तो हो जाएगा, यदि रत्नात्रय की साधना करने में हम आवरण डालते हैं, खुद भी नहीं करते
और कोई दूसरा कर रहा हो तो उससे क्या कहते हैं, कहाँ मंदिर में कोई धर्म मिलता है, कहाँ आत्मा की चर्चा कर रहे हो, कहाँ स्वाध्याय कर रहे हो। अरे खाओ पियो बढ़िया आनंद से रहो, बढ़िया पैसा कमाओ, अपना उपयोग दुकान में लगाओ, घर के काम समय पे करो, क्या ना मंदिर में क्या मिलेगा। तो तीर्थ की साधना ये तो व्यवहार उदाहरण है। यदि अपने ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करने में आवरण डालते हैं, ना स्वयं करते हैं और कोई दूसरा धर्म मार्ग में आगे बढ़ रहा हो तो उसे आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो तीर्थ की साधना में आवरण डालते हैं तो स्थावर कौन सी गति मिलेगी। और दूसरा सूत्र इसके साथ मैंने पढ़ा था तीर्थ आयरण तीर्थंकर। और यदि यही बात का बोध हो जाए कि हमें मनुष्य भाव मिला है, आत्म कल्याण करने की बेला है, यदि वस्तु स्वभाव का सही निर्णय किया जाए, तत्व को यदि गहराई से स्वीकार किया जाए, इस मनुष्य भाव में यदि भेद ज्ञान की कला सीख ली जाए तो अपन सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र आदि रत्नों को प्राप्त करके मेरा जीव आत्म साधना के द्वारा या ज्ञान अभ्यास के द्वारा तीर्थ आयरण रत्नात्रय में आचरण करके तीर्थंकर अरिहंत दशा को प्राप्त कर सकते। इन दो सूत्रों को, तीन सूत्रों को अपन ने समझा है। आज अपन इसी ग्रंथ के अगले सूत्र की ओर चल रहे हैं, जहां नारायण स्वामी जीव को फटकार लगा रहे हैं कि यदि अपने स्वभाव को नहीं जाना तो विकल्प रहे। क्या सूत्र अपन देखते हैं यहाँ। सही बात है, ये तो सांसारिक अनुभव है। यहाँ तारण स्वामी कहते हैं जिन उक्त विकलम जानती, बहुत अच्छे सुनना आपने। यहाँ तारण स्वामी कहते हैं जिन उक्त विकलम जानती विकलात्रे। याद रखना है ये सूत्र, जैसे आपने दो सूत्र याद करे हैं, ये सूत्र फिर याद करना है आपको। बहुत तीन शब्दों का है, चार शब्दों का है। जैसे आपने याद करा था अर्घ भूले नर्क ठिड़ी पड़े, अर्घ भूले नर्क, जैसे याद रखा अर्घ भूले नर्क। ऐसे ही दूसरा सूत्र क्या याद करा, ती अर्थ आवरण स्थावर, स्थावर है ना, ती अर्थ आचरण तीर्थंकर। अब ऐसे एक सूत्र याद करना है आपको, ये सूत्र अपनी आत्मा को बार बार चेताता रहेगा। क्या कह रहे हैं तारण स्वामी, जिन उक्त विकलम जानती विकलात्रे, जिन उक्त विकलम जानती विकलात्रे। हो गया यार। जिन उक्त मतलब जिन्हें भगवान के वचन, विकलम जानती यदि इन्हें जानने में विकल हो रहे हो तो विकलात्रे। याद हो गया कि नहीं हुआ। विकलात्रे बता रहे मतलब हम इसका पूरा वांचन आज 1 घंटे ये विषय पर चर्चा करेंगे। एक बार पहले सूत्र याद हो जाए, जिन उक्त विकलम जानती विकलात्रे। हो गया यार। जिन उक्त विकलम जानती विकलात्रे। अब विकलात्रे पर्याय क्या होती है, अपन विकलात्रे पर्याय समझते हैं। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि जो पर्याय है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, विकलात्रे पर्याय कहते हैं कि नहीं कहते। इतना तो अपन पढ़ा है अपन ने, जैन धर्म में जन्म लिया है, इतना तो अपन जानते हैं। क्या जानते हैं, स्थावर काय को जाना। स्थावर काय के बाद अपन दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय और चार इंद्रिय जीवों को एक कोटे में डालते हैं और उस कोटे का नाम क्या है, विकलात्रे। अब देखो तारण स्वामी कितनी गजब की बात कहते हैं। आप बहुत अच्छे सुनो, आप और हम तो ये कह देते अच्छे हंसते हंसते कि सम्यक दर्शन की चर्चा होती है, आत्मा की चर्चा होती है, आत्मा ही आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा की चर्चा कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग की बात हो रही है। अब किसने देखा मोक्ष होता है कि नहीं होता। कितने आसानी से कह देते हैं, कितनी सरलता से कह देते हैं ये सम्यक दर्शन किसको हुआ। अरे तारण स्वामी को हुआ था, वो चले गए। महावीर भगवान को प्रकट हुआ था और उनका तो मोक्ष हो गया। पंचम काल में होता है क्या। कितनी आसानी से अपन कह देते हैं। देखो यहाँ क्या है,
जिन सिद्धांत क्या है और गुरुदेव की अमृत वाणी में क्या आया। देखो क्या कह रहा था आंसर, पूछो हमसे। तो हमने कब कहा उतारण समय? हाँ। पंचम काल में काल द्रव काल भाव क्षेत्र से ही सारा परिणमन संयोग रूप होता है। तो तारण स्वामी के मोक्ष न जाने का सबसे बड़ा कारण है पंचम काल से कोई मुक्ति नहीं जाता। अपने को सिद्धांत पता है, ओनली चौथा काल, चौथे काल से ही जीव मोक्ष को जाते हैं। 6 महा 8 समय में जितने जीव भी मुक्ति को प्राप्त कर रहे हैं वो सब चौथे काल से प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए ना कोई पंचम काल से जाता है ना कोई तीसरे काल से जाता है, अन्य किसी काल से मोक्ष जाने की परंपरा नहीं। ठीक है, तो अपन अपनी चर्चा पे जा रहे हैं। जिन उक्त विकलम जानती, ये क्या है? बहुत अच्छे से सुनो, बहुत गहरी बात पे जाना आपने। जिन उक्त विकलम जानती, ये क्या है? देखो भैया, अपन ये जिनवाणी सुनने में या भगवान की वाणी सुनने में, भगवान के द्वारा कहे सिद्धांतों को स्वीकार करने में हमें अंदर में आकुलता हो रही नहीं, विकल हो रही कि नहीं हो रही? अरे भैया, ये कहते रहते हो कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता। आपको पता है जब कोई घटना घटती तो कितनी आकुलता होती है? आप तो यही कहते रहते हो, क्या कहते रहते हो कि सारा परिणमन अपनी तत्समय की योग्यता से हो रहा है कि ना। इतना आसान है क्या? अरे रोटी हम नहीं बनाएंगे तो कौन बनाए? आप तो ये कहते रहते हो ये पुण्य से आता है पाप से जाता है, लेकिन हम दुकान पे व्यापार करने नहीं जाएंगे तो फिर आएगा कैसे? बाहर में पुरुषार्थ होते ही नहीं। अभी अपन ये विषय नहीं उठा रहे। अभी अपन जो विषय उठा रहे हैं वो विषय अपने को पहले क्लियर करना है कि आप तो कहते रहते हो भगवान जी पुण्य से आता है पाप से जाता है, यदि हम दुकान ही नहीं खोले तो आएगा क्या? जब अपन भगवान के वचनों को जानने में आकुलित होते हैं, आकुलता होती है, अंतर अंतर घबराहट होती है कि क्या कह रहा है, ये सब अपनी योग्यता से हो रहा है। अपन दोपहर में कर्मों की 10 अवस्था पढ़ रहे हैं, कितना स्वतंत्र कर्मों का परिणमन कितना स्वतंत्र दिखाई दे रहा है। उदीर्णा भी स्वयं हो रही है, अपकर्षण भी स्वयं हो रहा है। ये तो बुद्धि लगा के अपकर्षण करना चाहे तो नहीं होगा। तो तेरे परिणामों की विशुद्धि से स्वयं भी सब काम होता है, वहां करने का कोई काम नहीं। तो यहाँ क्या कह रहा है भैया कि यदि जीव, बहुत अच्छे से, यदि जीव जिन उक्त विकल्प भगवान की वाणी को सुन के या प्रवचन सुनने में आकुलता हो रही है, भगवान आत्मा 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 की बात चल रही है तो क्या आकुलता हो रही है? क्या आकुलता हो रही है भैया कि आत्मा 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 की चर्चा चल रही है, आत्मा के अलावा और कुछ जिनवाणी में है ही नहीं क्या? जब आकर्ता बार बार आप कह रहे हो कि आकर्ता है आकर्ता है आकर्ता है, बार बार कह रहे हो कि अभोक्ता है अभोक्ता है अभोक्ता है, तो यह बात सुन के आकुलता हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? जिन भगवान के द्वारा बताए हुए मोक्ष मार्ग को जानने के बाद उस मोक्ष मार्ग में चलने में आकुलता हो रही कि नहीं हो रही? कि मोक्ष मार्ग तो कितना कठिन है, रात्रि भोजन का त्याग करना कितना मुश्किल है, अवक्ष आदि को छोड़ना कितना कठिन है, कितना कठिन मार्ग है भैया ये। संयम लेके साधु बन के साधना करना कितना कठिन है। तो मोक्ष मार्ग को सुन के या भगवान की अमृत वाणी को सुन के आकुलता हो रही कि नहीं हो रही? तो आचार्य देव कहते हैं यदि जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुन के, सिद्धांतों को जान के, मोक्ष के मार्ग को जान के यदि विकल्प, यदि अंतर में आकुलता का परिणाम प्रकट होता है, यदि ऐसा लगता है अरे ये जैन धर्म तो बहुत कठिन है या ये मोक्ष का मार्ग तो बहुत कठिन है, ये भगवान के द्वारा कहा गया उपदेश इसको पालन करना तो बहुत कठिन है, और पालन करने की बात तो दूर, इसे सुन के ही आकुलता होती है। तो यही भैया, तो आचार्य तारण स्वामी कहते हैं जिन को विकलम जानती, यदि जिनेंद्र भगवान के वचनों को जानने में, उन्हें स्वीकार करने में आकुलता हो रही है तो विकलात्रे, विकलात्रे पर्याय में जल्दी मक्खी मच्छर बनके उड़ते रहना बस, आराम। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पर्याय में जन्म हो जाएगा।
कैसे जन्म हो जाएगा 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पर्याय? क्योंकि जो मोक्ष का मार्ग कहा गया है, जो आत्म कल्याण का मार्ग कहा गया है, जो तत्व श्रद्धांत करने के लिए जिनेंद्र भगवान प्रेरणा दे रहे हैं, उस बात को सुन के तो अपने व्याकुलता हो रही है। बार बार कहा जा रहा है, हे जीवात्मा, तू इस शरीर से भिन्न है, शरीर के भोगों में अपना चित्त लगा के बैठा है। बार बार कहा जा रहा है कि हे जीवात्मा, तू इन संयोगों से भिन्न है, संयोग तेरे नहीं है। बार बार इस सत्य को कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि नहीं कहा जा रहा है? लेकिन बताओ, इस सत्य को सुनने के बाद निराकुलता बढ़ रही है या आकुलता बढ़ रही है? आपसे पूछ रहे हैं, आकुलता बढ़ रही कि निराकुलता? बोलोगे कि नहीं? किससे पूछ रहे हो? हाथ उठाना, किससे पूछ रहे हैं? हाँ, आप किसे पूछ रहे हैं? क्या आकुलता बढ़ी कि निराकुलता? सही बताओ। घर में लड़ाई झगड़े तो नहीं बढ़ गए? कहीं तुम अपने आप को धर्मात्मा मान के कि हमने तो मान लिया कि हम आकर्ता है, कि तो कहीं अपने कर्तव्य से विमुक्त तो नहीं हो गए? घर में लड़ाई झगड़े तो नहीं बढ़ गए? दिन भर तो मंदिर में बैठे रहते हैं, कुछ हुआ तो नहीं? कुछ बदलाव आया जीवन में? दिख रहा है हमें। तो क्या कह रहे हैं कि यदि भगवान की वाणी को सुन के, जिनेंद्र भगवान के वचनों को सुन के, वस्तु स्वभाव को सुन के यदि निराकुलता बढ़ रही है, अपन कहते हैं शिव मार्ग में आकुलता नहीं, जहां में इसमें लगना चाहिए, पढ़ते कि नहीं पढ़ते छड़ाला में कि मोक्ष मार्ग में आकुलता जैसी वस्तु नहीं है। लेकिन मोक्ष मार्ग को जान के आपके हमारे अंदर में आकुलता का परिणाम हो रहा है। रत्नात्रय की साधना को जान के, तप के मार्ग को जान के, या आत्म साधना के मार्ग को जान के यदि हमारे परिणाम ऊंचे नीचे हो रहे हैं, तो तारण स्वामी कह रहा भैया, अरे जिनेंद्र भगवान के निराकुलता हो रही है भैया जी, निराकुलता। बहुत अच्छी बात है। भगवान की वाणी सुनकर निराकुलता हो रही। यदि भगवान की ध्वनि को सुन के आकुलता बढ़ रही है, यदि ऐसा उपेक्षा का भाव आ रहा है कि वही आत्मा की बात, या वही सिद्धांत, कल भी वही सुना था कि जीव तू आकर्ता है, आज भी वही सुना कि जीव तू आकर्ता है, कल भी वही सुना था कि जीव तू अभोक्ता है, आज भी वही सुन रहे हैं कि जीव तू अभोक्ता है। कल भी पंडित जी यही बात कह रहे थे, हमें तो पहले से पता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आज हमारा 1 घंटा खराब हो गया। क्यों खराब हो गया? कल भी पंडित जी ने जय पर वचन दिए थे कि आत्मा अलग है और जीव अलग है, और पंडित जी ने आज सुबह भी जय पर वचन दिए कि आत्मा अलग है और जीव अलग है। ये बात तो पहले से ही जानते थे, इस बात का ज्ञान तो हमें पहले से ही था, हम तो पहले से जानते थे। इससे अच्छा इस 1 घंटे में हम तो रोटी बना लेते, या कहीं घूम आते, या दुकान पे चले जाते, एक आध ग्राहक का काम निपटा आते, तो क्या होता भैया? हमारा कुछ लाभ हो जाता, होता कि नहीं होता? ये परिणाम आता है कि क्या परिणाम आता है? देखो, घर के सारे लोग तो बढ़िया सो रहे हैं, घर के सब लोग तो घूमने गए, और देखो पंडित जी ने कल भी वही प्रवचन किए थे, और हम आज भी आके बैठ गए, पंडित जी ने आज भी वही प्रवचन किए। ये ना पंडित जी की रोज की वही बात के ना, आत्मा अलग है शरीर अलग है, आत्मा अलग है शरीर अलग है। इनकी बात सुनते तो उगता ही आ रही है, आ रही कि नहीं? यदि आत्मा को जानने में विकल हो रहा है, ये कह रहा है भैया देखो, इंद्रिय ज्ञान नहीं, दिन रात जिस ज्ञान में अपन लगे हैं, राग द्वेष की पूर्ति के लिए ठंडी गर्मी भूख प्यास ये शब्द सुन रहे हैं, ये 5 इंद्रियों से, मन से जो अपन व्यापार कर रहा है, इंद्रियों का जो व्यापार कर रहा है, ये इंद्रिय ज्ञान नहीं है, ये बौद्धिक ज्ञान नहीं है। ये बौद्धिक ज्ञान तो आज नहीं तो कल छूट जाएगा। अच्छा बताओ, आप या हम कितने ही याद कर लें, यदि हम 1 इंद्रिय पर्याय में चले गए, 2 इंद्रिय पर्याय में चले गए, 3 इंद्रिय पर्याय में चले, कितना याद रहेगा? आप एमए, बीए, डीए, सीए, एमबीए, या फिर डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, आप कुछ भी पढ़ाई कर लो, या 11 अंग और 9 पूर्व के पाठ हो जाओ, पूरा द्वादशांग का पाठ याद कर लो,
और एक इंद्रिय पर्याय में या विकलत्रय पर्याय में चले जाओ, कितना याद रहने वाला है? इनको थोड़ा अंचुर फैला देना, हवा लगनी है। हाँ, कुछ भी नहीं, कुछ भी याद नहीं रहेगा। सही बताओ, एकदम पक्का निर्णय करो, कुछ भी याद नहीं रहेगा। बस अब यही बात यदि कहें कि ये इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये इतने पाठ पढ़ते हैं, भक्तामर जी का पाठ पढ़ते हैं, माला जी का पाठ पढ़ते हैं, ये पाठ पढ़ते हैं, ये पाठ कर लिया, ये पाठ कर लिया, ये पाठ कर लिया, इतनी जाप करते हैं, इतना मंत्र जप करते हैं, इतनी क्रियाएं करते हैं, ऐसे उपवास करते हैं, ऐसा नियम करते हैं, ये धर्म नहीं है। पुण्य भी जब है जब भाव में विशुद्धि आए। तो क्या कह रहा है, हम इतना करते हैं, इतना करते हैं, इतना करते हैं, इतना करते हैं, ये धर्म नहीं है। जब ये बात कही जाती है कि ये धर्म नहीं है, अरे ये भैया जी तो कुछ भी बोलते रहते हैं, या ये ग्रंथों में तो कुछ भी लिखा है, अब ज्या भी धर्म नहीं है तो हम क्या करें? जब इससे कहो भाई इससे ऊपर उठो, और जीव चेतना अलग है, मेरी ज्ञायक सत्ता अलग है, और ये होने वाला संयोग का परिणाम अलग है, ऐसे वस्तु स्वभाव का निर्णय करो। आकुल तो होती कि नहीं होती? अरे पंडित जी तुम तो पाठ भी छुड़वा दो, तुम तो जाप भी छुड़वा दो, तुम तो उपवास भी छुड़वा दो, तो दिन भर घर में बैठ के क्या करें? रोटी बनाते रहेगा है? तो दिन भर घर में बैठ के क्या करते रहे? झाड़ू पोछा बुहारी या दुकान चलाते रहे, क्या करते रहे? क्या करते रहे दिन भर? तो सत्य को जान के निराकुलता नहीं होती, ये भाव नहीं होता। अरे देखो तो कितना स्पष्ट वेद विज्ञान है। अरे अभी तो जाप करते थे तो विकल्प आते थे कि घर जाके काम करना है, दुकान में व्यापार होगा कि नहीं होगा, लाभ होगा कि नहीं होगा, लेकिन वस्तु स्वभाव सुनने से तो और निराकुलता हो गई। अरे आधे घंटे नहीं, पौन घंटे स्वाध्याय करो, 2 जाप नहीं 10 जाप करो। कह रहे क्यों? क्योंकि भाग में पुण्य के उदय में होगा तो व्यापार तो अपने आप ही अच्छा। वहां निराकुलता बड़ी कि आकुलता बड़ी? वहां तत्व के निर्णय से, वहां अपने आकर्ता भाव की सिद्धि करने से, वहां अपने ज्ञायक स्वभाव की स्वीकारता करने से, वहां निराकुलता का जन्म हुआ कि आकुलता का जन्म हुआ? यदि आपको वस्तु स्वभाव को सुन के यदि ऐसा लगता है कि हम स्वच्छंदी हो गए, अब तो पूजा भी छूट जाएगी, हमारा पाठ भी छूट जाएगा, हमारा स्वाध्याय भी छूट जाएगा, हमारी शुभ क्रियाएं छूट रही हैं, यदि भगवान के वस्तु स्वरूप को सुन के ऐसा आकुलता का भाव आने लगता है कि हमारा अच्छा व्यवहार, हमारा सदा साथ छूट रहा है, यदि आकुलता बढ़ रही है, तो इसका अर्थ यह है विकलांग पर्याय में जन्म होने वाला। क्यों 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 होने वाला है? क्यों होने वाला है विकलांग पर्याय में जन्म? जल्दी जवाब चाहिए, क्यों होने वाला विकलांग पर्याय में जन्म हमारा? श्रद्धान गलत है। जिस तत्व का श्रद्धान करना चाहिए था, उस तत्व का श्रद्धान न करके उस सत्य को जो श्रद्धान योग था, उस सत्य को सुन के आकुलता हो रही है। मतलब तुम तत्व की विराधना कर रहे हो, सत्य की विराधना कर रहे हो। जिस सत्य को हृदय से स्वीकार करना चाहिए था, जिस सत्य को अंतर आत्मा से अंगीकार करना चाहिए था, उस सत्य को सुन के हमें आकुलता का परिणाम प्रकट हुआ। जिस सत्य को सुन के भेद ज्ञान होना चाहिए था, ये स्वाध्याय का स्वभाव भी मोक्ष में कारण नहीं है, इसलिए मैं इस होने वाले परिणाम से भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। जहां विकास होना चाहिए था, जहां आत्मा की प्रतीति बढ़नी चाहिए थी, जहां भेद ज्ञान का अभ्यास बढ़ना चाहिए था, वहां मान्यता विपरीत होने से, श्रद्धान विपरीत होने से आकुलता बढ़ गई। क्या आकुलता बढ़ गई? अरे पंडित जी तो आत्मा की चर्चा करते हैं, ये तो शुभ क्रियाओं की बात ही नहीं बताते, क्या पुण्य पाप क्या ना मंदिर आना सब छोड़ दें? आकुलता बढ़ गई, द्वंद्व प्रकट हो गए, घबराहट बढ़ गई। वस्तु स्वभाव को सुन के अंतर में घबराहट बढ़ गई, परिणामों में समता आने की जगह आकुलता आ गई। कहने लगा भैया स्वच्छंदी होने में डर लग रहा है। आत्मा की चर्चा सुन के, द्रव्यानी योग का विषय सुन के, वस्तु स्वभाव की चर्चा सुन के हमें ऐसा लग रहा है कि हम स्वच्छंदी हो रहे हैं। कहा भैया कहा स्वच्छंदी हो रहा है? क्योंकि द्रव्यानी योग तो कहता है, क्या कहता है कि द्रव्य अपने स्वभाव से बाहर नहीं जाता,
द्रव्यानि युक्त ये कहता है कि 6 के 6 द्रव अनादि काल से बाल ब्रह्मचारी है, किसी द्रव ने अब्रह्म रूप परिणमन यही नहीं, किसी द्रव ने कभी परभाव रूप परिणमन किया नहीं। तो क्या जीव द्रव ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, क्या अजीव द्रव पुद्गल द्रव, क्या बाल ब्रह्मचारी, क्या आकाश द्रव, क्या बाल ब्रह्मचारी, क्या ये सारे बाल ब्रह्मचारी। तो क्या ना ये संसार में अब्रह्म रूप परिणमन कर कौन रहा है? जब सारे द्रव अपने में परिपूर्ण है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ कर नहीं सकता, सब 6 द्रव्यों की सत्ता अपने स्वाभाविक भाव से शुद्ध है। भाई इसमें 4 तो बहुत ईमानदार है, धर्म अधर्म आकाश और काल, जो कभी विभाव रूप परिणमन करते नहीं, वो तो बाल ब्रह्मचारी है ही। लेकिन भैया और ये जीव और पुद्गल जो अनादि काल से संसार की रचना में परिभ्रमण हो रहा है, ये विभाव भाव कर रहा है, इनका क्या? द्रव्यानि युक्त सीधी सीधी बात कहता है भैया, क्या कहता है कि कोई द्रव किसी और कुछ करता नहीं है। यानी ये बात सुन के बड़ी घबराहट होती है। क्यों घबराहट होती है भैया? भैया जब कोई किसी का कुछ नहीं करता तो अनादि काल से संसार में मर काहे के लिए रहा है, ये तो बताओ। आकुलता हो रही कि नहीं हो रही? बताओ जल्दी से। वस्तु स्वभाव सुन के आकुलता का जन्म हो रहा कि नहीं? जब 6 के 6 द्रव अपने स्वभाव से संयुक्त हैं, तो ये हम अनादिकाल से जन्म मरण कर क्यों रहे हैं? आकुलता हो रही कि निराकुलता बढ़ रही? ये बता जल्दी से, टाइम नहीं। आकुलता हो रही कि निराकुलता बढ़ रही? जयतारण भैया जी। जी रामनी जी बोलो। भैया जी मेरी एक जिज्ञासा है कि जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, तो लोक में ऐसा क्यों दिखाई देता है कि कोई एक ही जीव हमें दुख दे रहा है और कोई एक ही जीव हमें सुख में निमित्त बन रहा है, जबकि परिणमन सतत है। तो हम अपने जी हाँ जी हम ये कह रहे हैं, जब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, तो लोक में हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है कि एक ही जीव हमारे दुख में निमित्त बन रहा है और एक जीव हमारे सुख में निमित्त बन रहा है। हाँ हम आपके प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। दृष्टि है। हमारे प्रश्न का जवाब दो। दोपहर की कर्म अवस्था वाले क्लास में जोड़ रहा है कि नहीं? भैया जी वो ऑनलाइन आ रही है क्या? मुझे पता नहीं है, लिंक नहीं है मेरे पास। तीनों लिंक आप ले लेना, तीनों चर्चा सुन लेना 3 दिन की, आपका एक प्रश्न का समाधान वहां हो जाएगा, लेकिन यहाँ भी कर रहे हैं। चलिए एक प्रश्न आया है, उसको साथ में लेते हुए चलते हैं अपन। जो प्रश्न हम कर रहे हैं पहले आप उसका जवाब दो। आकुलता बढ़ रही कि निराकुलता बढ़ रही? आकुलता बढ़ रही है? संशय है, शंका है, तो आकुलता बढ़ेगी। भगवान के द्वारा गए वस्तु स्वरूप को यदि निश्चय से स्वीकार करने की पात्रता नहीं जग रही, तो वास्तव में आकुलता का कारण बनेगा। ये क्या आकुलता का कारण बनेगा? ये पंडित जी तो बकवास करते हैं, कहते हैं 6 द्रव अनादि से बाल ब्रह्मचारी है, द्रव्यानि योग का कथन है। हम ने विवक्षाओं से सत्य को ग्रहण करना नहीं जानते, क्योंकि हमारा स्वाध्याय तगड़ा नहीं है। हमने विवक्षाओं को सम्यक ज्ञान की जो व्यवस्था है, और समीचीन ज्ञान की व्यवस्था को हम नहीं जानते। और जब समीचीन ज्ञान की व्यवस्था को हम नहीं जानते, तो हमें ये कथन सुन के बड़ी आकुलता सी होती है। एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं करता, तो हम पागल बन गए क्या? यही प्रश्न ने किया है कि एक हमें वही जीव सुख देता हुआ दिखाई देता है, वही निमित्त कभी हमें दुख देता हुआ दिखाई देता है, उन्हीं निमित्त से कभी हम सुखी होते हैं, उन्हीं निमित्त से कभी हम दुखी होते हैं, और ये निमित्त हमें इस रूप दिखाई देते हैं। लेकिन भैया जब दोपहर में हम क्लास ले रहे हैं, ये बात बहुत अच्छे से समझाई और बहुत अच्छे से समझा रहे हैं। देखो 8 कर्मों का उदय निरंतर चल रहा है अपने संयोग में, 8 कर्मों का उदय निरंतर चल रहा है। एक भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका उदय ना चल रहा हो। लेकिन भव्य आत्मा जब वही निमित्त, जब हमारा आसाता वेदनी कर्म का उदय आता है, जब हमारे आसाता वेदनी कर्म की उदीर्णा होती है, जब वो निमित्त सामने आके खड़ा हो जाता है, किसी निमित्त से उदीर्णा होती कि नहीं होती? जब किसी निमित्त से आसाता वेदनी कर्म की उदीर्णा हो जाती है, तो उस आसाता वेदनी कर्म की उदीर्णा को हम क्या करते हैं, क्या मान लेते हैं कि इस निमित्त सामने होता है उदीर्णा होते समय।
हमारे कर्म की उदीर्णा हुई, उदय तो चल ही रहा है असाता वेदने का, उदय काल में बोध नहीं है, भूख प्यास लग रही है हल्की फुल्की, पेट खाली हो रहा है। दोपहर में बहुत अच्छा उदाहरण दिया था इसका, अब जिसे सुनना हो वो दोपहर में सुन ले। लेकिन थोड़ा बहुत अपना असाता वेदने का उदय तो देखो, सुबह भोजन किया था, शाम को अचानक भूख थोड़ी लग गई, वो असाता का उदय सुबह से चलते 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 शाम को असाता की उदीर्णा हुई तो भूख का पता लगा। तो उदीर्णा के काल में, क्रियान्वय के काल में जो अपने को दिखाई देता है, क्रिया के समय, उदीर्णा के समय जो निमित्त हमें दिखाई देता है, हम उस पर दोषारोपण कर देते हैं। क्या दोषारोपण कर दिया कि आप मेरे सामने आए, आपने मुझसे अच्छा अच्छा बोला, मेरा साता वेदनी कर्म का उदय है, आपने मुझसे अच्छा अच्छा बोला, तो अपन ने क्या मान लिया कि ये निमित्त ही मेरे सुख का कारण है। अब जब वही निमित्त अपने मन के विपरीत चला, हमारी असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा हुई, हमारे असाता वेदनी कर्म का निमित्त से, निमित्त तो वही है, उसी निमित्त से जब हमें असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा हुई तब हमने क्या मान लिया कि ये निमित्त हमारे दुख का कारण है। निमित्त एक ही है, जब हमें साता वेदनी कर्म की उदीर्णा में आया तो वो हमारे सुख का कारण, और जब हमारे असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा में आया तो वो हमारे दुख का कारण। हमने सुख का दोषारोपण भी उस पे कर दिया कि तुम्हारे निमित्त से सुखी है, और दुख का दोषारोपण भी उस पे कर दिया। लेकिन ये समझे ही नहीं कि ये दोनों अवस्थाएं तो हमारे कर्म की उदीर्णा की है। सामने वाला तो अकिंचित कर मात्र निमित्त है, निमित्त को साक्षी कहा है, निमित्त हमारे साता असाता करता धरता नहीं है, निमित्त हमारे सुख दुख का करता धरता नहीं है। इससे हम एक बात और चाहेंगे भैया जी यहाँ पर कि क्या पारसनाथ भगवान का 10 भाव तक का असाता का उदय था? क्या 10 भाव तक उनका उदय था? कमल का कोई दोष नहीं। इनको सुनो आप फिर कि ये जो कर्म बनते हैं पूर्व भाव के वेर, तो जब तक वो वेर पूरा नहीं होगा, चाहे वो 10 भाव तक हो, जितनी आसक्ति से, जितने अनुभाग से, जितनी स्थिति से बांधा है, जब तक वो वेर पूरा नहीं होगा तब तक भाव भाव तक साथ में जन्म मरण होता है। इसलिए अपने को ये कर्म की अवस्थाएं और ये सिद्धांत यहाँ सिर्फ इस बात का बोध कराते हैं कि जीवात्मा जो भी संयोग में हो रहा है, हमने कितना अच्छा जब अपन कर्म विपाक फल चल पढ़ रहे थे, कौन कौन से उदय में 2 बात पढ़ी थी हमने, कौन कौन सा उदय, प्रदेश उदय और विपाक उदय। विपाक उदय में जब अपन भाव विपाक उदय पढ़ रहे थे, जब कितनी अच्छी बात निकली थी अंतर से कि जीवात्मा जो अपने अंतर में सल और चिंताओं का अंबार है, जो बहुत अधिक चिंता करने की तुम्हें आदत है, जो बात बात में तुम्हें सल हो जाती है, चिंता हो जाती है, ये भी कर्मों का विपाक फल है। इस चिंता के कर्ता भी तुम नहीं हो, अचिंत चिंतामणि, तुम गायक तत्व भगवान आत्मा हो। अरे भव्य आत्मा सुनो तो, जो भी संयोग में हो रहा है वो सिर्फ कर्मों का विपाक फल है। जो भी कर्मों में, जो भी संयोग में हो रहा है वो सब कर्मों की अवस्था है, और ये कर्मों की अवस्था आपको और हमें सिर्फ यही बोध करा रही है क्या, जीवात्मा इन कर्मों में टाल में बदल करने का तेरी बुद्धि से कोई परिणाम होने वाला नहीं। तेरा परिणाम तो सिर्फ इतना है कि तू इन कर्मों का ज्ञाता और दृष्टा, तू इन कर्मों का साक्षी है, तू इन कर्मों से रहित गायक तत्व भगवान आत्मा है। तू अपने साक्षी स्वभाव की शरण में आ जा, भगवान के सिद्धांत को स्वीकार कर। तू चाहे कि कर्म को उदय हो जाए तो नहीं होगी, तू चाहे कि मेरे कर्म का उदय अभी चले, नहीं होगा, अपने आबादा काल पूरा करने के बाद होगा। तू परिणमन कराना चाहे कर्मों को तो परिणमन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इन कर्मों की अपनी स्वतंत्र सत्ता है। एक कर्म अपनी क्रियावती शक्ति से परिणमित होते हैं, तेरे परिणमन कराने से परिणमित नहीं होते। अब जब जीवात्मा इन कर्मों को भी मैं परिणमित नहीं करा सकता, अब हमारे परिणामों के निमित्त से होते, लेकिन मैं इन्हें परिणमन नहीं करा सकता, भगवान आत्मा सोचो तो, जब मैं अपने कर्मों को परिणमित नहीं करा सकता तो पर द्रव्य को कहां से परिणमित करा दूंगा। यही तो है भगवान का सिद्धांत। देखो जिनेंद्र भगवान ने कितना सूक्ष्म विज्ञान निकाल के दिया कि कर्म की 10 अवस्थाएं जो हमारे साथ घट रही हैं,
कभी उत्कर्षण हो रहा है, कभी अपकर्षण हो रहा है, कभी उदीर्णा हो रही है, कभी संक्रमण हो रहा है। ये कर्मों की जो 10 अवस्थाएं हमारे साथ घट रही है, ये केवली के ज्ञान में झलक रही है, हमें पता नहीं लग रही, घट हमारे साथ रही है। प्रति समय ये कर्मों की 10 अवस्थाएं प्रतिपल घट हमारे साथ रही है, वो झलक किसके ज्ञान में रही है? तो जिनका ज्ञान निर्मल है उनके ज्ञान में ये सूक्ष्म विज्ञान प्रकट हो रहा है, और जिनका ज्ञान मलिन है वो इस विज्ञान को नहीं जानता, और जो इस विज्ञान को जान रहा है वो केवली के जैसे है। केवली कैसे है? इन समस्त अवस्थाओं को जानते हुए इन सबके साक्षी है, जो इन कर्मों की 10 अवस्थाओं को जान रहे हैं, जो इन कर्मों के स्वभाव को जान रहे हैं, वो केवली के समकक्ष हैं, केवली जैसे हैं। केवली जैसे है मतलब इन कर्मों की दशा को आता जाता हुआ देख रहे हैं, इन कर्मों के परिणाम को ऊंचा नीचा होता हुआ देख रहे हैं, परिणाम की ऊंची नीची दशा को देख रहे हैं, और यथार्थ का बोध जगा रहे हैं। ये सारा परिणाम तो मेरी चेतना से भिन्न है। इन कर्मों को काटने का एक उपाय है, हे जीवात्मा ज्ञाता भाव में रहो, साक्षी भाव में रहो। तो भाई आपकी ये बात सुन के जिन उक्त आप भगवान के वचन सुन के विकलम जानती, हमें तो बड़ी आकुलता हो रही है। हमें तो ऐसा लगता था कि कर्मों की 10 अवस्थाएं हमारे अनुसार होती है। आप तो कह रहे हो हमारे अनुसार नहीं, कर्म के अनुसार होती है। हाँ, हमारे परिणामों का निमित्त बन लगता है। भगवान तो परिणाम सुधारो, ये सर्वज्ञ का उद्देश्य है। कर्म को बदलने की इच्छा मत करो, कर्म फल को बदलने की इच्छा मत करो, तुम तो अपने परिणाम को, अपनी परिणति को पलटो, ये भगवान का उपदेश है। लेकिन भैया अपनी परिणति को पलटने का भाव नहीं आता, कर्म को पलटने का भाव आता है। ऐसा लगता है कि हम शुभ शुभ भाव करके अपनी अशुभ विकृति में अपकर्षण कर दें और शुभ का अनुभव बढ़ा ले। नहीं जीवात्मा, तेरी ऐसी बुद्धि से होने वाला नहीं। सहज शुभ परिणाम होंगे और सहज अशुभ स्थिति का अनुभाग घट जाएगा, और शुभ कर्मों का अनुभाग बढ़ जाएगा। ये सहज परिणाम होगा। तो बुद्धि लगा के करना चाहे तो होने वाला नहीं। और कौन सी विकृतियां घटेंगी, कौन सी विकृतियां बढ़ेंगी, ये सब उद्गल की अपनी स्वयं की योग्यता है। तू चाहे वो विकृतियां घटने बढ़ने वाली। ये बहुत कठिन हो गई चर्चा, है ना? दोपहर की चर्चा नहीं सुनने वालों के लिए कठिन। चलो हम सरल कर देते हैं कि यदि जीव आत्मा, सरल कर देते हैं, यदि भगवान के इस वस्तु स्वभाव को सुन के यदि ऐसा लगता है कि कितना कठिन है ये बात, कितना कठिन है कि रोज आकर्ता आकर्ता की बात करते हैं, रोज भेद विज्ञान की बात करते हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा की बात रोज करते हैं। अच्छा भाई बताओ तो आत्मा की चर्चा में रखा क्या है? रोज ही कहते हो कि जीव अलग है, आत्मा अलग है, अर्थात अच्छा शरीर अलग है और आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है और आत्मा अलग है। रोज आप ये बात करते हो, रोज रोज एक ही बात सुन के क्या करें, क्या करें? एक क्या करें, आपकी बात को बरनी में रख के अचार बना के मुरब्बा बना के खाएं का? आत्मा अलग है, शरीर अलग है, क्या करें? एक कागज में लिख ले और उसे तेल और नमक मिर्च में डाले, उसका मुरब्बा जमाए और रोज थोड़ा थोड़ा खाएं। सही कि नहीं? जल्दी बताओ। आत्मा अलग है और शरीर अलग है, तो क्या करें? एक पेपर में पुड़िया बना के रख ले मंत्र की तरह, और उसे क्या करें, बर्नी में नमक तेल मिर्ची सब डाल के, मसाला डाल के, और उसे बढ़िया अच्छा गलने दें, और फिर रोज थोड़ा थोड़ा मुरब्बे की तरह लगा लगा के खाएं। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा जल्दी बताओ। मुरब्बा बना के खाएं, क्या अचार बना के खाएं? अरे भगवान, अरे जीवात्मा सावधान सावधान, ये बात मुरब्बा बना के खाने वाली बात नहीं चल रही।
अरे रोज रोज जब आत्म तत्व की बात सुनेंगे, तत्व की चर्चा सुनेंगे, जब जाके अपने संस्कारों में, अपनी श्रद्धा में परिपक्वता आएगी, ये बात स्वीकार होगी कि वास्तव में ये बात अंतर चेतना में घर करेगी कि वास्तव में शरीर आदि का परिणाम अलग है। ये सुनते सुनते स्वीकार होगा कि वास्तव में 6 द्रव्य अनादि से बाल ब्रह्मचारी है, क्योंकि द्रव्य अपने गुणों से, अपने स्वभाव से बाहर नहीं जाता। अनादिकाल की भूल इतनी है कि मैं यही नहीं मान पा रहा कि मैं अपने स्वभाव से बाहर नहीं जाता। मैं अनादिकाल से ये मान रहा हूँ कि ये पर भाव रूप परिणमन हो रहा है, ये मैं कर रहा हूँ। मेरी इस मानता का ही दोष है कि आज तक मुझे मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो रही। भगवान की वाणी में दोष नहीं है, भगवान की वाणी तो निर्दोष है, भगवान की वाणी तो बिल्कुल यथार्थ सत्य है कि एक तरफ दूसरे तरफ का कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मेरी मानता खोटी है कि मैं ये नहीं मान पा रहा कि कोई पर मेरा सुधार बिगाड़ नहीं कर सकता। मैं ये नहीं मान पा रहा कि मुझे कोई सुखी दुखी नहीं कर सकता। मैं ये नहीं मान पा रहा कि कोई मुझे लाभ और हानि नहीं पहुंचा सकता। खोट मेरी मान्यता में है, भगवान के वचनों में कोई दोष नहीं है। तो भगवान के वचन तो निराकुल करने के लिए है कि जीवात्मा पर से सुखी दुखी मान के जो दिन रात परेशान हो रहे हो, आज भगवान की वाणी को स्वीकार करो कि कोई मेरे सुख दुख में कारण नहीं है। ऐसा स्वीकार करके यदि तत्व का श्रद्धान करोगे तो अनादि अनंत काल के लिए जैसे सर्व भगवान ज्ञाता है, निष्ठा है, शांत भाव का आनंद भोग रहे हैं, ऐसे तुम इनके सिद्धांतों को स्वीकार करोगे तो वर्तमान में तुम भी कैसे हो जाओगे? अपने संयोग में चलने वाले कर्म के ज्ञाता निष्ठा हो जाओगे और शांत भाव से जैसे परमात्मा अपने आत्मिक सुख का रसपान कर रहे हैं, वैसे ही अपने अंतर भी निराकुलता और समता का भाव बढ़ेगा। हाय हाय मिटेगी। बताओ हाय हाय है कि नहीं? और करना है, और चाहिए का विकल्प है कि नहीं? और यदि ये निर्णय हो जाए कि जितना भाग्य में है, जितना पुण्य कर्म के उदय में है उतना ही प्राप्त होगा, तो हाय हाय मिटेगी कि नहीं? कले मिटेगी कि नहीं? परिणाम में समता आएगी कि नहीं? तो अपने आप परिणाम में समता आएगी तो ऑटोमेटिक पाप कर्म की प्रवृत्तियां घटेंगी, ऑटोमेटिक पुण्य कर्म की प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, ऑटोमेटिक अपना काम चलेगा। करने से नहीं होगा, आकर्ता बन जाओगे तो अब फिर दूसरी बार एक प्रश्न आया है तो इसका जवाब मैं अब फिर देना ही पड़ेगा, मुझे मजबूरी है। वैसे मैं चाह रहा था कि इस प्रश्न का जवाब ना दूं, मैं सोच रहा था इस प्रश्न का जवाब ना दूं, पहली बार आपको मैंने इग्नोर कर दिया था, लेकिन अब दूसरी बार आया है तो मुझे इसका जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका जवाब सुनने के बाद आपको थोड़ी घबराहट और बढ़ सकती है, बीपी और बढ़ सकता है। क्योंकि पुरुषार्थ किसे कहते हैं? जो स्वयं से स्वयं के द्वारा हो सकता है उसका नाम पुरुषार्थ कहते हैं। पुरुषार्थ नाम है आत्मा की वीर्यंत शक्ति का, पुरुषार्थ नाम है आत्मा की सम्यक शक्ति का, पुरुषार्थ नाम है आत्मा में जो वीर नाम की जो सम्यक की शक्ति है उसका नाम पुरुषार्थ है। अब आप कह रहे हो पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मतलब दुकान चलाने का पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अरे भैया, ये तो दुकान खोलना, दुकान बंद करना, दुकान जाना और दुकान जाने का अशुभ राग, ये तो सब पुद्गल की शक्ति है, इसमें तुम क्या कर सकते हो? ये तो तुम्हें पूर्व कर्म का नियोग है, कर्ता बुद्धि लगाई है, मैं इसे खोल सकता हूं, मैं दुकान चला सकता हूं, पत्र परिवार का पालन मैं कर सकता हूं, इसी का नाम तो मिथ्या है। इसलिए संसार में शरण है कि मैं पर में कुछ ताल फेर बदल सकता, पर में मेरा पुरुषार्थ काम कर सकता, पर में मेरे द्वारा कार्य हो सकता, ये खोटी बुद्धि तो संसार में जान ले रही है। आज तक अपने प्राण जिसने निकाल रखे हैं उसका नाम ही तो ये मिथ्या मान्यता है कि मैं कर सकता हूं। हाँ, जब दुकान जाने का समय होता है तो कर्म उदय से मेरे भाव कर्म कहते हैं कि दुकान चलो, और नो कर्म कहता है कि चलो,
चलते हुए चलो, और दुकान का खुलने का टाइम होता है, शटर खुलती है, ग्राहक के आने का टाइम होता है तो ग्राहक आता है, मुनाफे का टाइम होता है तो मुनाफा होता है खुलने की वजह से, और लॉस का टाइम होता है तो लॉस होता है। ये सब कर्म जनित व्यवस्था है। यहाँ तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। पुद्गल का काय, पुद्गल के द्वारा, पुद्गल ही कर रहा है, पुद्गल ही उसमें कारण है। तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ मिथ्या परिणाम कि मैं कर रहा हूं, इसकी सजा आज मनुष्य भाव, कल नर्क, आज मनुष्य भाव परसों निगोद। और भगवान की वाणी बने जाना, तभी का सूत्र कह रहा है, जिन उक्त विकलम जानती, यदि भगवान के इस सिद्धांत को जान के यदि संतोष नहीं मिला, क्या कि आत्मा का पुरुषार्थ तो आत्मा में है, और आत्मा तो इस दुकान जाने के परिणाम को जान रहा है और देख रहा है। यदि इस सत्य को जान के आकुलता हो रही है तो विकलात रहे। मक्खी मच्छर दो इंद्रिय तीन इंद्रिय लट पीपल भवर इन पर्याय में जन्म हो जाए। कहां जाना है? कहां जाना है? कहां जाना है जल्दी बताओ ना। इस तारण स्वामी की बात सुन लो। यदि जिनेंद्र भगवान के सिद्धांतों को सुनने में आकुलता हो रही है, यदि भगवान का सिद्धांत तो स्वीकार ही नहीं हो रहा कि मैं पुरुषार्थ नहीं करता तो दुकान कैसे चलती, ये तो बड़ा घपला है। यदि मैंने बच्चों को लालन पोषण नहीं किया तो बड़े कैसे हो गए? मैंने मकान नहीं बनवाया पाप कर करके तो कैसे बन गया? बड़ी घपला है। यदि पैसों मैंने नहीं कमाओ तो कौन ने लाके धर दो? बड़ी उलझन है भगवान। अब बताओ किसको मानोगे? जल्दी बताओ किसको मानोगे? बता रहे कि नहीं? किसको? जय टान भैया जी। जी कहिए। भैया जी लेकिन हमको पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा, पैसा कमाने के लिए जाना तो पड़ेगा भैया जी, जब तो आएगा नहीं तो नहीं आएगा। वो तो पुण्य पाप का है, लेकिन जाना तो पड़ेगा भैया जी। इसी को कर्ता बुद्धि कहते हैं। क्या करे फिर भैया जी होते बताइए। हुए परिणाम को हमने कितना स्पष्ट उदाहरण दिया है कि पैसे कमाने जाने के लिए, व्यापार के लिए जाने के लिए जो परिणाम आया वो भाव कर्म की वजह से आया, और जो क्रिया हुई वो द्रव्य कर्म की वजह से हुई। और ये भाव आने का निमित्त बना ज्ञानावर्णी, दक्षिणावर्णी और अंतराय, लाभ अंतराय आदि या कर्म के वजह से आपको पैसे कमाने का भाव आया। भैया ये सारे भाव अंतराय आदि कर्म की वजह से, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म के निमित्त से परिणाम आया। उसी के उन्हीं कर्मों के निमित्त से परिणाम हुआ, वो कर्ता बन गए हम कि पुरुषार्थ हमने किया। अरे तुमने तो दुकान जाने वाले को जाना, तुमने तो दुकान का जो अशुभ राग आया, ये अशुभ राग है ये जाना, और ये भावना भाई कि कब तक कमाने का राग मुझे बना रहेगा, कब मैं वीतरागी साधु होऊंगा, ये भावना आनी थी। तुमने ये भाव आ गया, अरे मैं नहीं कमाऊंगा तो कौन कमाएगा, मोक्ष कब होगा? इसलिए संजय दीदी हमसे प्रश्न करने के पहले सोच लिया करो। तो ठीक है क्या भैया जी खुलासा करना था इसलिए किया है भैया जी। ठीक, अच्छा आपने अच्छा बताया। तो यहाँ अपनी अंतर शक्ति को पहले स्वीकार तो करो पहले कि वो परिणमन कर्म जैसे हो रहा है और मुझे उससे छूटने की भावना भानी है या उसमें मरने की भावना भानी। यदि वो पुरुषार्थ मैं करता हूं तो छूटने की भावना कहां से आई? हाँ वो मेरा कर्म का नियोग है, पुत्र परिवार का कर्तव्य है, संयोग का कर्तव्य है, इसलिए मैं संयोग भूमिका में हूं, इसलिए मुझे परिवार का पालन करने का राग आता है। तो उस राग को अपना स्वभाव या अपना पुरुषार्थ ना मान के, वो राग की भूमिका है और राग अनुसार मेरे जीव को परिणमन करना पड़ रहा है, ये भावना भाव कि कब पंचम गुण स्थान होगा, कब छठम सातवां गुण स्थान होगा, कब 13वां 14वां गुण स्थान होगा, अरिहंत सिद्ध बन के कब मैं गुण स्थान अतीत हो जाऊंगा, तब मेरा मंगल में वो दिवस होगा जब मैं आत्मा का पुरुषार्थ करके शुद्ध उपयोग में डूब जाऊंगा और इस संसार के पाप और प्रपंच से, इन कसायों के व्यापार से मुक्त हो जाऊंगा, तब मेरी आत्मा का कल्याण होगा। ये भावना जहां दुकान जाते समय होनी चाहिए थी,
वहां इस भावना ने जन्म ले लिया, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। इसका नाम है जिन उक्त विकलम जानती। भगवान की बात सुन के आकुलता हुई, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। भगवान की बात सुन के निराकुलता नहीं आई, आहा मैं तो करता ही नहीं, मैं तो भगवान के समान हूं। क्या हुआ? आकुलता की निराकुलता? सही बोलना। आकुलता की निराकुलता? पक्का? रोटी कौन बनाएगा? भैया जी कभी कभी आपके कर्मों से हमको ईर्ष्या भी होती है, क्या होना चाहिए क्या? हाँ, कभी कभी आपके कर्मों से हम लोगों को ईर्ष्या भी होती है, तो करना चाहिए क्या? क्या होती है? निष्ठा? ईर्ष्या ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या? जी भैया जी। भैया देखो, ईर्ष्या किसे होती है? अच्छे बताना, कोई बताएगा ईर्ष्या किसे कहते हैं? चलिए बताओ, कोई बताएगा ईर्ष्या किसे कहते हैं? दूसरे का विकास देख के ईर्ष्या होती है। अच्छा एक बात बता, पड़ोसी ने 4 गाड़ी नहीं खरीद ली तो हमें ईर्ष्या होती है कि हमारे पास क्यों नहीं? या क्यों होती है? क्योंकि मेरे को अपने पुण्य और पाप का निर्णय नहीं है कि जो उसके पुण्य के उदय में है वो उसे प्राप्त हुआ है, और जो मेरे पुण्य के उदय में है वो मुझे प्राप्त हुआ है। और दूसरी बात, ये स्वीकारता नहीं है कि ये जो बाहर की भौतिक वस्तुएं बढ़ रही है ये पापानुबंधी पुण्य की वजह से प्राप्त हुई है। तो देखो ये जो मुझे जनवाणी मिल रही है ये पुण्यानुबंधी पुण्य की वजह से प्राप्त हो रही है, तो उसके पुण्य से मेरा पुण्य अति श्रेष्ठ है। दूसरी बात। और तीसरी बात, अरे खूब ईर्ष्या करो, खूब ईर्ष्या करो, लेकिन भगवान महावीर और तारण स्वामी से ईर्ष्या करो। ये देखो कितने अच्छे, कितने बढ़िया हैं ये लोग, इनसे ईर्ष्या करो, इनसे प्रतिस्पर्धा करो। क्या ईर्ष्या करो, क्या प्रतिस्पर्धा करो कि कितने अच्छे हैं ये लोग, कितने सच्चे हैं ये लोग। अच्छे से सुनना इस बात। यदि आपको और हमें ईर्ष्या करने की भावना आ रही है, यदि आप और हम ईर्ष्या करना, भैया जी आप म्यूट हो गए। हाँ ठीक है, हम डबल से बोल दे रहे हैं, आप निश्चित रहो। यदि जी आप और हम ईर्ष्या करना चाहते हैं, आपको और हमें ईर्ष्या करने की भावना हो रही है, तो ये ईर्ष्या करो तारण स्वामी से, ईर्ष्या करो महावीर स्वामी से, ईर्ष्या करो आदिनाथ भगवान से। ये कितने अच्छे लोग हैं, ये कितने अच्छे लोग हैं, इनसे प्रतिस्पर्धा करो, इनसे ईर्ष्या करो। इन्होंने कितनी जल्दी सम्यक दर्शन प्रकट कर लिया, कितना जल्दी सम्यक ज्ञान प्रकट कर लिया। कैसे पंचम काल में जन्म लेके भी तारण स्वामी वैरागी हो गए, बाल ब्रह्मचर्य ले लिया, सम्यक दर्शन को प्रगटा लिया, रत्नात्रय की निधि को प्राप्त कर लिया, साधु हो गए। इनसे ईर्ष्या करो कि इन लोगों ने कितना अच्छा काम बना लिया और हम कहां संसार में पड़े। इनसे ईर्ष्या करो और इनके समान बनने की भावना करो। ईर्ष्या करना है तो महावीर भगवान से करो। क्या ना, कैसे कैसे कितने खराब आदमी थे ये महावीर भगवान। पूर्व पर्याय में ये आदिनाथ भगवान के पोते थे, और फिर 363 मिथ्या मत चलाए, पूरे संसार को पाप पाप और पाखंड में डुबा दिया, और खुद ने सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन कर लिया, और भगवान महावीर बन गए और मोक्ष चले गए, और सारे जगत को मरने छोड़ गए। इनसे ईर्ष्या करो, इनसे करो। अब क्या ना, इनने कर लिया, अब इनने भी इतने पाप करके, इतने मिथ्या मत चला के, इतनी मिथ्या मान्यता करके इनने भी सम्यक दर्शन कर लिया। अब तो इनसे प्रतिस्पर्धा करो। जब इनने कर लिया तो अब तो मुझे भी सम्यक दर्शन करना है। जब इनने सारे 363 मत चला के इनने छोड़ दिए, इनने सर्वज्ञ का शासन स्वीकार कर लिया, जब आदिनाथ की बात नहीं माने थे वो दो मुनिराज की बात मान गए। सिंह को ये जिज्ञासा हो गई कि वो हिरण के अंदर जो था वो कहां चला गया, तो जीव को जानने की रुचि हो गई।
भगवान जी जब इनने अपना काम बना लिया, अपने आत्मा की रुचि जगा के, इनसे प्रतिस्पर्धा करो। इन्होंने कुछ जीव की रुचि जगा के, तो हिरण के अंदर कौन था जो निकल गया, उसकी जिज्ञासा करके जब इन्होंने अपना कल्याण कर लिया, यानी मैं भी अपनी आत्मा की जिज्ञासा जगाऊं, तो दिन रात आत्मा की चर्चा सुनाने वाले निमित्त तो मेरे पास ठस भरे हुए हैं। उन्हें तो जंगल में तो बड़ी भैया जी, है, मुझे तो सुबह शाम मंदिर में बड़े पंक्ति भैया जी, बैठ के और आत्मा की चर्चा सुनाने वाले अपने आप असट हेलो भैया जी, आवाज आ रही मेरी? आ रही है। भैया जी, तो ये शुभ और अशुभ ईर्ष्या में नहीं चला जाएगा फिर? इसके अलावा तो अपन बहुमान करें तो वो अपने खाते में आएगा। अच्छा, तारण समय के ग्रंथ यदि आपने अच्छे से पढ़े हो तो तारण समय क्रोध करने की प्रेरणा भी देते हैं, आर्त ध्यान करने की भी प्रेरणा देते हैं, रोध ध्यान करने की भी प्रेरणा देते हैं, और ईर्ष्या करने की प्रेरणा देते हैं। और आप मंदिर विधि में पढ़ते हो, आस होश कीजिए तो वो ही है प्रतिस्पर्धा। वो ईर्ष्या करना है तो अपने दोषों से करो, ईर्ष्या करना है तो अपने विकारों से करो, ईर्ष्या करना है तो अपने अंदर के पाप से करो, ईर्ष्या करना है तो अपने कुज्ञान से करो, ईर्ष्या करना है तो अपनी विभाव परिणति से करो। ईर्ष्या करने योग अपने अंदर का विकार है, और प्रीति करने योग, राग करने योग अपने अंदर का स्वभाव है। ईर्ष्या करना चाहते हो, प्रतिस्पर्धा करना चाहते हो, भगवान जी विकार विभाव परिणति से करो, ईर्ष्या करो भगवंतों से कि आप जल्दी मोक्ष चले गए, प्रतिस्पर्धा करो हम भी जल्दी मोक्ष से जाएंगे। अब आप उसे भगवान के शब्द में दे दो तो भी कोई मलाल नहीं है, लेकिन वक्ता अपनी शैली में अपनी अपेक्षा से अपने विषय को समझाने के लिए बोलता है। तो हमारा अभिप्राय यह है, यदि करना है ऐसी ईर्ष्या करो जो मोक्ष मार्ग में कारण बने। क्या संसारी जीवों से ईर्ष्या करते हो जो स्वयं कर्मों के मारे हैं, जो अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, थोड़े दिनों बाद नरक निगोद में जाकर सड़ेंगे, तब भी अपने कर्मों का फल ही भोगेंगे। यदि प्रतिस्पर्धा करना है तो ज्ञानियों से करो, आत्मार्थियों से करो। किससे कर रहा है, किससे? यदि प्रतिस्पर्धा करना है तो ये देखो कि ये करेक्ट 9 बजे प्रवचन में आके बैठ जाते हैं, हम 2 मिनट पहले क्यों नहीं आ पाते? चे करो, ईर्ष्या करो, इन्हें कैसे टाइम मिल जाता है आत्म कल्याण करने की बात सुनने का, हमें क्यों नहीं मिल पाता? इनसे ईर्ष्या करो कि ये टाइम पे आके बैठ जाते, हम क्यों नहीं बैठ पाते? ऐसी ईर्ष्या करो, जे ईर्ष्या तुम्हें कल से सद्बुद्धि देगी, नहीं तो भगवान आत्मा कहाँ जाओगे? भैया जी आपके ज्ञान की कोटि कोटि अनुमोदना है। जय हो जय हो जय हो भैया जी, बहुत ज्ञान है आपके अंदर, बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत अनुमोदना। क्या करना है? पक्का एक दर दूसरे दर का कुछ करता, आप बोलता हो रही कि निरा बोलता हो रही है? याद रखना, दुकान खोलते हुए पागल कहलाओगे। लोग दुकान का शटर खोलोगे तो लोग और चिल्लाओगे, हमने तो दुकान खोली नहीं, अपने आप खुल गई, तो लोग पागल कहेंगे। अरे भगवान जी कहने के लिए थोड़ी कह रहे हैं, मानने के लिए कह रहे हैं। दुनिया को ढंका पीट के सुनाने के लिए थोड़ी कह रहा है कि हमा करता है, हमा करता है, हमा करता है, दुकान हमने नहीं खोली। ये तो आत्मज्ञानी के ज्ञान का विषय है, ये अज्ञानी जीवों का ज्ञान का विषय नहीं है। ये अपनी मान्यता का, अपनी स्वीकारता का विषय है। ये पर को मनवाने के लिए नहीं, अपनी स्वीकारता के लिए है। मेरे द्वारा हो रहा परिणाम, लेकिन मेरे द्वारा नहीं, कर्म के द्वारा हो रहा है, क्योंकि ये संयोग पर्याय मेरी कर्म की है। मैं इससे भिन्न जायत तत्व भगवान आत्मा ही हूं, ये है सत्य। स्वीकार की नहीं? चलिए बता दो भैया, जिन उक्त विकलम जानती विकला करे, यदि अभी भी भगवान की वाणी को जानने में आकुलता हो रही है तो विकला करे पर्याय में जाओ। हो रही कि नहीं? नहीं हो रही? चलो भैया, आज का अपना संवाद का समय पूरा हुआ, तत्व चर्चा का समय पूरा हुआ, 59 मिनट हो चुके हैं। सूत्र भूलना नहीं है। कल का होमवर्क था, याद था कि नहीं था? रात तक पूरा याद था, बढ़िया झनाझन। आज का होमवर्क याद रहना चाहिए। जिन
उक्त विकलम जानती विकलात्रय। यदि दिन भर हम यदि भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को भूल गए तो हम विकलात्रय गति में चले जाएंगे, हम मच्छर मक्खी बन जाएंगे। भूलना नहीं, रात तक दोपहर में कर्म सिद्धांत की चर्चा रहेगी वो अलग, रात तक, क्योंकि दोपहर में सब नहीं आते, इतनी भीड़, आना चाहे तो ना, लेकिन अपन चलो वो विषय छोड़ो, अपन वो विषय छोड़ो, उसकी अपने कोई गरज नहीं है। अपनी बात काय की है कि जब तक शाम को लौट के ना आओ दोबारा यहाँ, तब तक जिन उक्त विकलम जानती विकलात्रय, भूलना नहीं। याद रहेगा कि नहीं रहेगा कि यदि हम भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को रोटी बनाते समय, दुकान खोलते समय, खाते समय, पीते समय, उठते समय, बैठते समय, यदि हम भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वरूप को भूल गए तो जिन उक्त विकलम, तो हम भगवान के वचनों को जानने में विकल आकुलित हो गए, हम अपने समता भाव से बाहर निकल गए, हम अपने ज्ञायक भाव से बाहर निकल गए। यदि हम कर्ता भोक्ता बन गए तो हमने अपने ज्ञाता भाव को छोड़ दिया। तो एक बात याद रखो, जहां तुमने अपनी चेतना को छोड़ा, विकलात्रय, कहां जाएंगे? घोड़ा बनना है, मक्खी बनना है, मच्छर बनना है, अलाउट से मरना है कि नहीं मरना? अच्छा, रेकेट से मरोगे कि अलाउट से मरोगे? चलिए बताओ, रेकेट से मरोगे कि अलाउट से? अच्छा, सामने वाले की स्वास्थ्य, कछुआ छाप अगरबत्ती से ही मर सकते हैं भैया। यदि अपने को, यदि ये मौत नहीं चाहिए रेकेट वाली, मच्छर वाली, वो कौन से अलाउड वाली और कछुआ छाप अगरबत्ती वाली, यदि मौत नहीं चाहिए अपने को, यदि ऐसी मौत नहीं मरना चाहते तो जिन उक्त विकलम जानती विकलात्रय, एक क्षण के लिए भी अपनी आत्मा का स्मरण, भगवान के वचनों की स्वीकारता को अंतर से नहीं छोड़ना। यदि भगवान के वचनों की स्वीकारता अंतर से छूटी, 4 गति 84 लाख योनि परिभ्रमण करते हैं। आखिरी बात, जिन उक्त विकलम जानती विकलात्रय। बोलिए श्री गुरु तारक मंडल साहिब जी महाराज की। अच्छा, हमने जय हो, जय हो, कोई बात जय हो। सूरत, चलिए हमने जोर से बोलने का ट्राई करते हैं, शायद हम जोर से बोलना ट्राई करते हैं, अब आपकी तो पता नहीं। बोलिए श्रीमद जिन तारक मंडलाचार्य जी महाराज की इस शुद्धात्म देव की जय हो, हम जोर से जय हो, जय हो, जय हो। नमस्ते।